हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज। आज जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया था, इसका क्या उद्देश्य है? बिहार में बढ़ता बेरोजगारी, बिहार में बढ़ता पलायन, जिसके जिम्मेदार पागल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस, NSUI, मेन विंग कांग्रेस पूरे बिहार में 38 जिले में पद यात्रा कर रही है। नौकरी दो और पलायन से मुक्ति इस बिहार को मिलेगा। 25 का चुनाव है, युवा बेरोजगार है, पेपर लीक चरम पे हो रहा है, महिलाओं को 400 रुपया का लॉलीपॉप थमाया जाता है और नीतीश कुमार का संतुलन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से खत्म हो चुका है। उसी को देखते हुए पूरे बिहार में कांग्रेस का यात्रा है। आज ये यात्रा पूर्णिया की धरती, आप अभी यहाँ से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कांग्रेस की वो पावन धरती है जहाँ कांग्रेस का आश्रम है, कांग्रेस ऑफिस पे है और पूरे पूर्णिया का लड़का, युवा, महिला इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और आगे भी कल यात्रा कटिहार पहुंचेगी और इसी तरह निरंतर पूरे बिहार में समाप्ति है यात्रा और पूरे बिहार में बिगुल फूंक दिया गया है। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, राहुल जी ही इस देश के न्याय करेंगे। युवाओं ने ठान लिया है कि वही प्रधानमंत्री हैं और इस आगे चल के वही प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब महागठबंधन को जो कहता है टूटेगा। अपने घटक दल में जाके देखें, नीतीश कुमार वह बोर्ड में अपने सांसदों से उस पर वोटिंग करवाते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। नीतीश कुमार, आप कहते हैं कि रोजा रमजान पे हम बधाई देते हैं ट्विटर के मामले से, लेकिन है ना उस बोर्ड पे आप कुछ बोलने वाले नहीं है। नीतीश कुमार मोदी जी के लक्षण पे चल चुके हैं। जो गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, 85% शोषितों का मुद्दा और इस देश के मूल निवासियों का मुद्दा, और कहते हैं समाजवादी के सबसे बड़े सोच के इंसान थे। अगर समाजवादी रहते तो अब बिल का विरोध करते, समाजवादी रहते उस पेपर लीक पे छात्रों पर लाठी नहीं चलाते और समाजवादी रहते इस बिहार में युवाओं को नौकरी और महिलाओं को सम्मान देने का काम करते, दलितों को सम्मान देते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ढोंग रचाते हैं समाजवादी का। आप समाजवादी नहीं है, सामंतवादी सोच के हैं। उसी को युवा पूरा इस बार तैयार है और बिगुल फूंक दिया है कांग्रेस ने। हर घर से भगत सिंह बनेगा और इस देश को इस है ना सामंतवादी सोच से मुक्ति करवाएगा। सर, वो बिल जो है पास हो गया, इस पर क्या कहना? देखिए, कल ही बिल पास हुआ है संसद में। लोगों को पूरा उम्मीद था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों मुसलमानों की वोट पर ही राज करते हैं और ये दोनों जो है संसद में जो बहस में ये लोग उनका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। व्यक्तिगत स्वार्थ, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ताकि मेरी कुर्सी बचा रहे, इसलिए वहां वक्फ बिल का उन्होंने अपने सांसदों से वोट कराया। क्या लगता है इस बार जो है नीतीश कुमार की सरकार जो है गिर जाएगी? ना, ये तो मतलब की बात पूरे बिहार में सारे मुसलमानों के दिमाग में घुस चुका है कि हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं और नीतीश कुमार जो है हम लोगों को बीजेपी के हाथ में बेचते हैं। ये बिजनेस नीतीश कुमार ने इस बार बना दिया। मुसलमानों को कोई एक जो सामान बाजार में बिकता है वही सामान मतलब कि खरीद के जो मतलब कि बेचते हैं लोग, वो नीतीश कुमार बिहार के मुसलमानों को एक पदार्थ बना दिए हैं, एक कोई सामान बना दिए हैं कि इनका वोट हम लेंगे और बीजेपी का हाथ बेचेंगे। इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी का वोट मिलने नहीं जा रहा है। चाहे नीतीश कुमार कितना ही लॉलीपॉप दे दे, कितना ही उन्होंने मतलब कि क्या बोलते हैं मिठाई और जितना भी मुसलमानों को किसी भी प्रकार का अगर लोभ देंगे, लेकिन मुसलमान उस लोभ में अब गिरने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को इस बार अच्छी तरह से परख लिया कि ये हम लोगों को बेचता है, हम लोगों का वोट लेके बीजेपी को सपोर्ट करता है। यानी जैसे हम हैं और दूसरे से क्या बोलते हैं बस करवाते हैं, जाति भाषा जो होता है, उसी तरह से इन्होंने बीजेपी से नरेंद्र मोदी के हाथ में बिक चुका है और उनसे मुसलमानों का अधिकार छीनना चाहता है। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का जो जितनी भी जमीन है उस पर बीजेपी अपना कब्जा करके अडानी और अंबानी को हैंडओवर करेगा।
क्या लगता है इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी? ना गठबंधन की सरकार इस बार जरूर बिहार में बनेगी। कैसे बनेगी? कैसे नहीं बनेगी? सारे लोगों का मोह भंग एनडीए से खबू गया है। क्या माइनॉरिटी हो, क्या सत्ता दल हो, क्या विपक्ष हो, सब लोग समझ गया इन लोगों के एजेंडा को। फूट डालो, शासन करो। लोग अब अमन, चैन और शांति का तलाश करने के लिए कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ अपना अपना नजर दे रहा है। यही एक ऐसी पार्टी है जो अमन और चैन के साथ सरकार चलाएगी। क्या लगता है कि मुसलमान जो है इस बार नीतीश कुमार के साथ रहेगा या इंडिया गठबंधन के साथ? यहाँ के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अभी वक्फ बिल में, अभी जो कल बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये मुसलमानों को गुमराह करने का काम पहले भी किया था। नीतीश कुमार जब एमपीआर एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में पहला मैं पहला राज्य हूँ, यहाँ नहीं करवाऊंगा और 2017 के आधार पर एमपीआर कराऊंगा। 2017 में भी जो एमपीआर की बात आई थी वो बीजेपी का ही मामला बना हुआ था। तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्या करना चाह रहा है। वो उस टाइम में उस समय भी वो खेल किया था। तिलाक वाले मुद्दे पर भी नीतीश कुमार खेल किया मुसलमानों के साथ में। एमपीआर एनआरसी के मुद्दे पर भी खेल किया। अभी वक्फ के किया। अभी मुसलमानों को, सभी लोगों को वक्फ के बारे में पता नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जब सरकार ले लेगी तो वक्फ का जो प्रॉपर्टी में जो हक होगा वो चैरिटेबल हो जाएगा। मस्जिद में टिकट लगना लगेगा। आप नमाज पढ़िएगा तो टिकट दो। जनाजा गाँव में कब्र दफन करोगे, जनाजा कब्रिस्तान पे, तो दफन करने में भी सरकार को टैक्स दो। फिर उसके बाद उसी तरह ईदगाह का मामला, वक्फ की जमीन है तो वहां भी नमाज पढ़ा के अदा कीजिएगा तो उसमें भी टैक्स दो। ये मुसलमानों को हर तरह से घेरा जा रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर भी किया जा रहा है। जब तक यहाँ के मुसलमानों को मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जब तक जगेगा या नहीं, उसको अपना अधिकार मिलेगा नहीं। आज कुछ एक भारत सरकार के मंत्री कह रहा था कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए है, तो उनको कहता हूँ कि हम रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप भी रोड पर पूजा मत करो, रोड को अति इनक्लोज मत करो। मेरा कहना है कि आप भी अगर हमको कहते हैं कि कब्रिस्तान घेरा हुआ है, भारत सरकार के मंत्री का, तो मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, कह रहे थे कि नमाज कब्रिस्तान में जाके पढ़ो। अरे अपना पूजा भी तो मरघट में जाके करके दिखा दे। मैं तो खुले आम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के मंत्री शर्म करो कि रोजा और नमाज और पूजा के बारे में क्यों नेतागिरी करते हैं। अपना वोट की वर्चस्व की बात कीजिए। ये देश एक गुलदस्ता है, ये सबका अधिकार है, सब मिलके इसको सींचा है, सबों ने कुर्बानी दी है। इस देश की तरक्की के बारे में सोचिए। और ये बीजेपी सरकार सिर्फ मुसलमानों को लड़ाना चाहता है आपस में और अपना सत्ता बनाए रखना चाहता है। अब यहाँ का मुसलमान जग चुकी है, अब उसको उखाड़ फेंकेगी और इंशाअल्लाह महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ लोगों का कहना है कि हमने सरकार सड़क बनाने के लिए नहीं बनाया, ये जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाया था। कुछ लोगों की सरकार से जो बोल रहा है उनका पहले पता करिए कि उसका कोई पुरखा इस देश की आजादी में कभी लड़ा था क्या? जो नहीं लड़ा है वही आज के ये भाषा का इस्तेमाल करता है। जो इस देश को सींचने में अपना खून पसीना बहाया है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र करेगा तो मेरा भी तो इसमें हिस्सा है, इस देश में मेरा भी तो हिस्सा निकाल के दे दो, बता दो कि तेरा हिस्सा मुसलमानों का हिस्सा किधर से है। सीधी सी बात है, मुसलमानों का हिस्सा बता दे कि इस देश में मुसलमानों का हिस्सा किधर से है। ऐसा थोड़े है कि उसी का मामला, ये सबका देश। मेरा नाम एडवोकेट मजहरुल बारी, पीसीसी सदस्य डेलीगेट है कांग्रेस आई के। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज।